हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। जो पवित्र हमारे पिपरवाह अवशेष हैं भगवान बुद्ध के, उन पवित्र अवशेषों के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा है कि जो भगवान बुद्ध हैं इनके पवित्र अवशेष और चर्चा में क्यों आए हैं ये भी आपको अभी समझ में आ जाएगा। देखो, 3 जनवरी 2026 को नरेंद्र मोदी ने, जो पीएम है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द लाइट एंड द लोटस रिलीज ऑफ अवेकन्ड वन शीर्षक से ग्रांड इंटरनेशनल एक्सपोजिशन का उद्घाटन किया है। आप बस ये देख लीजिए कि राय पिथौरा जो कल्चरल कॉम्प्लेक्स है न्यू दिल्ली में, यहाँ एक प्रदर्शनी जारी की गई है और इसमें पिपरवाह जो हमारे रिलीसेस हैं 125 वर्ष बाद भारत इनकी वापसी हुई है। पिपरवाह जो हमारे अवशेष हैं, पवित्र अवशेष, इनकी 125 वर्ष बाद भारत की वापसी हुई। वो पहली बार सार्वजनिक दर्शन हेतु रखा गया। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये GS1 हिस्ट्री एंड कल्चर में आपको बहुत काम आएगा। हिस्ट्री एंड कल्चर में तो रिसेंटली भगवान बुद्ध के जो पिपरवाह अवशेष हैं, इन पिपरवाह अवशेषों का प्रदर्शन किया गया पहली बार और ये 125 साल बाद भारत वापस आए। इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है, इनकी इम्पोर्टेंस बन जाती है। ये यूपीएससी या पीसीएस या वनडे एग्जाम वाले यहाँ से क्वेश्चन बना देंगे। यूपीएससी बना सकता है, पीसीएस बना सकता है, कोई भी बना सकता है। तो कब इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है? 3 जनवरी 2026 को। कहाँ किया गया है आप बता देंगे? राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स न्यू दिल्ली। अभी रिसेंटली ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ है। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, ये बनकर तैयार हुआ है और ये कहाँ बना है? न्यू दिल्ली में बना है ना, न्यू दिल्ली में बना है। इस बात को ध्यान रखिएगा। जो पृथ्वीराज थर्ड हैं, इन पृथ्वीराज थर्ड को समर्पित ये संग्रहालय है। और हालांकि इसमें हमारे जो बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट हैं, बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट को इसमें लाया गया है। तो ये बहुत सारे डिमेंशन आपको क्लियर करता है कि भारत किस तरीके से अपनी जो हिस्ट्री है, इस हिस्ट्री को वापस, या ऐतिहासिक हमारे जो अवशेष हैं, इन अवशेषों को भारत वापस लेके आ रहा है, जो अपनी कला एवं संस्कृति के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। कला एवं संस्कृति जो है, इसके संरक्षण में हमको काफ़ी मदद मिलेगी। तो कौन सी अवशेष है बेटा? पिपरवाह। इससे संबंधित है भगवान बुद्ध। कितने वर्ष बाद भारत आए? 125 वर्ष। इनका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राय पिथौरा कल्चरल जो कॉम्प्लेक्स है नई दिल्ली, यहाँ पर। और किसने किया है? पीएम मोदी। और इसका पर्पस बेटा क्या है? ये इसका पर्पस बच्चे क्या है? पर्पस बड़ा सिंपल है। भगवान बुद्ध और भगवान बुद्ध से संबंधित जितनी भी बिलीव्स हैं, उन बिलीव्स को भारत लेके आना, जिसके कारण हम जो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी को शो कर सके। देखो, बहुत सारे देश बुद्धिस्ट हैं। अगर एशिया की बात करें, ईस्टर्न एशिया की बात करें, तो लॉट्स ऑफ कंट्रीज आर बुद्धिस्ट। और इन सभी देशों के साथ हम अपने रिश्ते बेहतर कर सकते हैं सॉफ्ट पॉलिसी के आधार पर, बुद्धिस्ट पॉलिसी के आधार पर। तो पूरी दुनिया में जहाँ पर भी बुद्ध अवशेष होंगे, अगर हम इनको भारत लेके आते हैं, तो जितनी भी बुद्धिस्ट कंट्रीज होंगी, वो बुद्धिस्ट कंट्रीज इन अवशेषों को देखने के लिए भारत आएंगे। भारत आएंगे तो दो फायदे हैं। पहला तो बच्चे, टूरिज्म हमारा इंक्रीज होगा, तो जो हमारा पर्यटन है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पर्यटन जब बढ़ता है तो इंफ्रा ऑटोमेटिकली आपका बिल्ड हो जाता है, इंफ्रा आपका बिल्ड होगा। और इसी के साथ में एक पीपल टू पीपल टाई अप हमारे स्ट्रांग होंगे, जिससे, जिसको हम लोग सॉफ्ट डिप्लोमेसी कह सकते हैं या बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी कह सकते हैं। वो सभी देश जहाँ बुद्धिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव किया जाता है, भगवान बुद्ध को आइडियल मानते हैं, वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर करने की कोशिश करेंगे। चाहे भले भूटान हो, म्यांमार हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, जापान हो, कोई देश हो, कोरिया हो, जहाँ पर भगवान बुद्ध माने गए हैं, वो सब भारत से रिश्तों को बेहतर करेंगे। तो इसलिए कहते हैं सिद्धत से किसी काम को गति। भगवान बुद्ध ने जो अपनी शांति का प्रचार किया वो पूरे दुनिया में फैला, और भारत से ज़्यादा भारत के बाहर बुद्धिस्ट कम्युनिटी पाई जाती है। वो सब भारत आएंगे और भारत के लिए बहुत बेहतर होगा। एग्जैक्टली, वो इक्वलिटी को भी इन्हांस करेगा। सारे के सारे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या ईस्टर्न एशिया की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो बुद्धिज्म आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो सब भारत आएंगे और सॉफ्ट डिप्लोमेसी या बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी है वह काफ़ी बेहतर होगी। तो हमारे लिए फैक्चुअल डेटा ये है कि 3 जनवरी को इसका उद्घाटन किया गया है राय पिथौरा संग्रहालय दिल्ली में, ठीक है। लेकिन ये लोग सब भारत आएंगे।
देखो चाइना भारत नहीं आएगा, चाइना के लोग भारत नहीं आएंगे। देखो चाइनीज लोगों के लिए धर्म बाद में होता है, चाइना के लोगों के लिए सबसे पहले अपना देश होता है। दे बिलीव इन काइंड ऑफ, देखो दे स्टार्टेड विद सोशलिज्म, नाउ दे आर रेडिकल सोशलिज्म। तो वो बहुत ही ज़्यादा सोशलिस्ट हो चुके हैं अपने आप में, तो वो यहाँ आने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर मतलब इसकी पॉजिटिव साइड इसका देखा जाए, चाइना के लोग अगर भारत आना शुरू कर दें तो उसका और फ़ायदा हमको देखने को मिल जाएगा कि इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। पर यही वाला एंगल यहाँ काम करेगा नहीं। क्यों नहीं करेगा? चाइना को अपना एक्सपेंशन जारी रखना है, भारत इस एक्सपेंशन के हमेशा खिलाफ है, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन में दो ही तो बड़ी पावर है। और चाइना अगर हमको सरपास करता है हर जगह तो फिर हमारे लिए परेशानी है ना। इसीलिए इंडिया और चाइना के बीच में ये डिप्लोमेसी काम नहीं करेगी। तो कहाँ इनका उद्घाटन किया गया है, आप इस जगह को याद रखना। अब देखो जो पिपरवा हमारे अवशेष है, इनकी खोज 1898 में, 1898 में इनको फाउंड किया गया था। ये खुदाई में मिले थे और स्थान है पिपरवा, उत्तर प्रदेश। तो यूपी जो है, इस यूपी पीसीएस वाले बच्चों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये मेंस की प्रोस्पेक्टिव से, ठीक है। यूपीएससी के लिए तो हुआ ही होगा, लेकिन जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए बहुत, बीपीएससी वाले बच्चों के। देखो ऐतिहासिक महत्व क्या है, भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों से जुड़े। मतलब ये जो पिपरवा अवशेष हैं, भगवान बुद्ध के जो अस्थि हैं, आप समझते हैं ना कि जो लास्ट हमारा मोमेंट होता है, उस लास्ट मोमेंट से इनका कनेक्शन है। प्रारंभिक बौद्ध काल की सबसे प्रमाणिक पुरातात्विक खोजों में से एक है ना। अर्ली बुद्धिस्ट पीरियड था। इस अर्ली अर्ली बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट पीरियड के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास इंस्क्रिप्शन है ना। तो अर्ली जो बुद्धिस्ट पीरियड है, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंस्क्रिप्शनों में एक आते हैं, पुरातात्विक खोजों में से एक है, ठीक है। अब देखो पिपरवाह को प्राचीन कपिल वस्तु से जोड़ा जाता है। जो पिपरवाह है इसको कपिल वस्तु से जोड़ा जाता है, और यही वह स्थान है जब भगवान बुद्ध ने त्याग, है ना, जहाँ अपना त्याग से पहले जीवन बिताया, मतलब त्याग से पहले का जीवन उन्होंने यहीं पर बिताया था, कपिल वस्तु। तो इसका संबंध बेटा किससे जोड़ा जाता है? कपिल वस्तु। तो सबसे पहले याद रखेंगे इनकी खोज कब की गई, कब ये हमको मिले। तो मिले हैं हमको 1898। जगह कौन सी है? पिपरवाह, यूपी में। और अर्ली जो बुद्धिस्ट फेज है, उस अर्ली बुद्धिस्ट फेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शंस आर पिपरवाह अवशेष। पिपरवाह जो अवशेष हैं ये अर्ली बुद्धिस्ट फेज के सबसे इंपॉर्टेंट जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं उनमें से एक आते हैं। और पिपरवाह का संबंध कपिल वस्तु से बताया जाता है, जहाँ त्याग से पहले का जीवन भगवान बुद्ध ने बिताया था। अब 125 वर्षों के बाद वापसी, सांस्कृतिक पुनर्प्राप्ति। 125 ईयर्स के बाद इंडिया में वापस आए हैं, ठीक है। तो हम इसको सांस्कृतिक पुनर्प्राप्ति की बात कर रहे हैं। औपनिवेशिक काल में पिपरवाह रिलिक्स भारत से बाहर ले जाएगा। देखो जो हमारा कॉलोनियल एरा था ना, इस कॉलोनियल एरा में भारत का पूरा जो हेरिटेज है, मतलब इंडिया का रिच हेरिटेज हुआ करता था, आज भी है। हमारी समृद्ध संस्कृति थी, और इस समृद्ध संस्कृति से बहुत सारी चीज़ें भारत से बाहर चली गई। जैसे सबसे पहले हम लोग कोहिनूर हीरा की बात करें। कोहिनूर हीरा किसी और का थोड़ी है, भारत का है, लेकिन कहाँ है? ब्रिटिश क्राउन में लगा हुआ है। इसी तरीके से जो पिपरवाह हमारे इंस्क्रिप्शन है, ये भी भारत से बाहर चले गए। अंतर्राष्ट्रीय नीलामी की कोशिश चल रही थी, भारत सरकार का स्पष्ट रुख था। ये आर्ट फैक्ट्स नहीं है, ये है ना स्कर्ट रिलिक्स है, ये कोई मतलब वस्तु नहीं है, भारत के पवित्र पवित्र अवशेष हैं, ध्यान रखना है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस गोदरेज ग्रुप दोनों ने प्रयास किया, और रिप्रेटेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, जो भारत है, भारत की जो कल्चरल पॉलिसी है उसको फिर से वैसा के वैसा बनाए रखने के लिए, है ना, वैसा के वैसा बनाए रखने के लिए इनको भारत वापस लेके आते हैं। और यूनेस्को कन्वेंशन 1970 से जुड़ा हुआ मुद्दा है। यूनेस्को का कन्वेंशन है 1970 का, कि रीपार्टीशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। जो कल्चरल प्रॉपर्टी है एक देश से अगर कहीं बाहर चली गई है तो है वहाँ वापस पहुँचाई जानी चाहिए, उसको वापस ले जाना उनका अधिकार है। तो अब ऐसे भी आपसे कोई पूछ सकता है कि कल्चरल प्रॉपर्टी को लेकर यूएन का कोई कन्वेंशन हुआ है क्या? बिल्कुल हुआ है। ये कन्वेंशन कब हुआ है आप लोग बता देंगे? 1970, ठीक है। रीपार्टीशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी मतलब जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, इस सांस्कृतिक धरोहर की पुनर्प्राप्ति या उसको पुनः जोड़े जाना,
ये 1970 के यूनेस्को के कन्वेंशन के अंतर्गत हमको दिखाई देता है। तो पिपरवा याद रहेगा, खोज कब होती है याद रहेगा, और इनकी इसमें मतलब किस ग्रुप ने इसको भारत लाने में सहयोग किया है आप बता देंगे। गोदरेज ग्रुप ने इनको भारत लाने में सहयोग किया है, और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बहुत शानदार एग्जाम्पल बन जाता है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बहुत बढ़िया उदाहरण हमको देखने को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, ये सांची के स्तूप से प्रेरित संरचना है, ये आपने देखना है बस। इसका जो मॉड्यूल है वो मॉड्यूल क्या है, और आधुनिक तकनीक हमने क्या कर दिया है, इमर्सिव फिल्म बना दी है, डिजिटल रिकंस्ट्रक्शन कर दिया है, ऑडियो विजुअल स्टोरी टेलिंग यहाँ पे बना दी है। मतलब हमने अब जो अवशेष हैं इन अवशेषों को पूरा का पूरा जो मॉडर्न है इस मॉडर्न फॉर्म में कन्वर्ट यहाँ पे कर दिया, मॉडर्न फॉर्म में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोहिनूर लाया जा सकता है, बट कोहिनूर एक ऐसा मतलब वो पूरी खान से जुड़ा हुआ है, यूके के साथ जो रिलेशन है, इन रिलेशंस को हमको फिर उस स्थिति में डालना पड़ेगा कि यस और नो वाली कंडीशन में, तब जाकर ये आ पाएगा यस और नो की कंडीशन में। क्योंकि ऐसा मतलब जो ब्रिटिश एम्पायर है वो ये कहते हैं कोहिनूर को लेकर कि ये तो हमको गिफ्ट में मिला है। आप समझ रहे हो क्या कहते हैं, ये हमको गिफ्ट में मिला है, गिफ्ट में। हमने ना तो इसको चोरी किया है ना हम इसको ज़बरदस्ती लेकर आए, और जो चीज़ हमको गिफ्ट में मिली है, आपको भी कुछ अगर गिफ्ट में मिला हो तो क्या आप उसको वापस करेंगे? तो ये तो हमारा गिफ्ट है, और गिफ्ट हर किसी व्यक्ति का अपना एक अधिकार होता है, और अधिकार को आप छीन नहीं सकते हैं। इसीलिए कोहिनूर को लेकर इतनी सारी दिक्कत। तो आपसे पूछ सकता है कि किस मॉड्यूल से इंस्पायर्ड है। सांची का जो मॉड्यूल है आप सबको पता है, सांची स्तूपा। सांची पड़ता है रायसेन, रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। और 1989 में इसको भी यूनेस्को में शामिल किया गया था। यूनेस्को के जो विश्व विरासत स्थल है इसमें शामिल कर लिया गया था। इसी से प्रभावित हैं, और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके अब इन इंस्क्रिप्शन को यहाँ पर दिखाया जाएगा। अब जो अवशेष हैं इन अवशेषों को यहाँ दिखाया जा रहा है, ध्यान रखना। तो ये कुछ प्रदर्शनी की इंपॉर्टेंट विशेषताएं हैं। बौद्ध धरोहर और भारत की भूमिका GS1 और GS2 दोनों में आ सकते हैं, ठीक है, समझना। भारत कस्टोडियन प्लस लिविंग कैरियर है, मतलब जो भारत है ना, भारत संरक्षक है, क्योंकि बुद्धिज्म की शुरुआत यहीं से हुई है। तो भारत संरक्षक है, और संरक्षक होने के नाते जो भी बौद्ध धरोहर हैं उन बौद्ध धरोहरों पर भारत का हक है। भारत केवल रिलीज का संरक्षक नहीं है, बल्कि बुद्धा ट्रेडिशन का भी जीवंत वाहक है। जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, इस बुद्धिस्ट कम्युनिटी पर भी हम सब इन्हीं को क्या करते हैं, यहाँ पर सरवाइव करते हैं। तब इस पूरे ट्रेडिशन को इंडिया में देखने को मिल जाता है। ठीक, इंडिया का पूरे ट्रेडिशन में हमको देखने को मिलेगा। तो भारत का एक अधिकार बनता है, कहीं भी किसी भी प्रकार के बुद्ध अवशेष पाए जाते हैं, इन बौद्ध अवशेषों को भारत लाया जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि भारत इन सब का संरक्षक है। ठीक, भारत में प्रमुख अवशेष बेटा कौन से हैं? पिपरभा की आपसे कोई बात करेगा, वैशाली, देवनी मौरी और नागर अर्जुन कोंडा। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवशेष हैं भगवान बुद्ध से संबंधित, इनको थोड़ा सा देख लीजिएगा। हिस्ट्री में आप इनको पढ़ते ही पढ़ते हैं बुद्धिज्म को। ठीक, देन अब देखो भारत की बुद्धिस्ट हेरिटेज डिप्लोमेसी, ये GS2 में आ जाएगा। IR को आप लोग पढ़ रहे होंगे, IR में कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं एक डिप्लोमेसी के तौर पर, है ना। जो डिप्लोमेसी होती है, इस डिप्लोमेसी के तौर पर आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी गलती, पाकिस्तान अगर USA की बातों में नहीं लगता, और पाकिस्तान के मन में अगर एक जहर नहीं खुला होता कि वो पूरे भारत पे कब्जा करना चाहता है, तो भले पार्टीशन हो गया था, बट इंडिया और पाकिस्तान दो इतने अच्छे पड़ोसियों के तौर पर रह सकते थे। इतना अच्छा कॉपरेशन हमारे बीच में हो सकता था, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच में तो बहुत सारे कल्चरल टाई अप है, सारा का सारा कल्चर हमारा मिलता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्पिरिचुअल हमारे प्लेसेस है। दोनों देशों के बीच में पीपल टू पीपल रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते, मतलब किसी बॉर्डर की नीड ही नहीं थी। चलो आपने एक अलग देश बना लिया, बहुत अच्छी बात, और दोनों देश बहुत अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक रह सकते थे, जैसे नेपाल और भारत के बीच में रहते। पर इन मूर्ख लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि मूर्ख क्या चाहते हैं। मतलब एक जबरदस्ती की सोच के कारण
पूरे देश को परेशान कर रखा है, देश को बर्बाद कर रखा है और भारत को भी सुबह शाम परेशान करते। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में इतने शानदार कल्चरल टाई अप हो सकते थे। हालांकि पर एक बात ये भी है कि अगर उनको इतनी अच्छे बेहतर संबंध रखने होते तो एक अलग देश बनाने की मांग ही क्यों करते। ये पूरा देश एक ही रह सकता था और हम कितने समृद्धशाली होते, एरिया में कितने बड़े हम होते और क्या हमारे पास मिनरल्स होते, एग्रीकल्चरल हमारी फार्मिंग होती, कितना ज़्यादा हमारे पास टूरिज्म होता। ये सारे की सारी चीज़ें होती, है ना, सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। लेकिन नहीं हो पाया, है ना, नहीं हो पाया, ध्यान रखना। Then, तो बच्चे अब इसको बुद्धिस्ट हेरिटेज के तौर पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। जो पिपरवा हमारे अवशेष हैं, आपने इनकी प्रदर्शनी की। अब देखो थाईलैंड, वियतनाम, मंगोलिया, रसिया, है ना, कलमाइकिया जो इनका प्रांत है, इस कलमाकिया रीजन या कलमाइकिया जो कम्युनिटी है, ये सब लोग भारत आएंगे। समझो इम्पैक्ट क्या होगा। करोड़ों श्रद्धालु, ये सारे के सारे लोग, करोड़ों श्रद्धालु बेटा भारत आएंगे। पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी क्रिएट होगी। जब पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी क्रिएट होती है तो उसका एक अलग नेक्स्ट लेवल पर रिलेशन यहाँ पे पहुंच जाते हैं, बहुत अगले स्तर पर दोनों देशों के बीच में संबंध स्थापित हो जाते हैं। इंडिया सॉफ्ट पावर, बुद्धिज्म, है ना, सिविलाइजेशनल कनेक्ट हम लोग कर देंगे। जो बुद्धिज्म है हम इससे बिल्कुल सिविलाइजेशन कनेक्ट कर देंगे और ग्लोबल साउथ में भारत की नैतिक छवि बढ़ जाएगी। एथिकल हमारी इमेज बहुत बड़े लेवल पर बिल्ड होगी। तो हम इसको एज ए टूल के तौर पर यूज कर सकते हैं। फॉरेन पॉलिसी टूल के तौर पर यूज किया जा सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन में यूज कर सकते हैं। और ये ग्लोबल साउथ की जो वॉइस है भारत की, उसको बढ़ाने में काफी मदद कर सकते हैं। बेटा हर एक डायमेंशन को समझते चलना, ध्यान रखना, हर डायमेंशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारे पेपरवा अवशेष हैं ये भारत आ गए हैं और इनसे कैसे हम लोग रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। एक प्रीलिम्स के लिए एमसीक्यू है, पेपरवा जो अवशेष हैं इनका संबंध किससे है, बताओ भाई किससे संबंधित है। बहुत ही मुश्किल सवाल है, बहुत ही मुश्किल सवाल है, आंसर कीजिए। चलो भाई, बहुत बढ़िया, भगवान बुद्ध के अवशेष हैं। और अब देखो, जब आप सबने देखा होगा कि भारत में एक समय आता है, जैसे आप इंडियन हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो इंडियन हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईबीसी, आईबीसी के बाद वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड के बाद पोस्ट वैदिक पीरियड, और उसके बाद आप लोग देखते हैं 600 बीसी। और 600 बीसी बेसिकली महाजनपद काल के नाम से जाना जाता है, महाजनपद काल। और महाजनपद काल बेसिकली अपना हमारा सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन माना जाता है। आप सबने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, सेकंड अर्बन सिविलाइजेशन भारत का द्वितीय शहरी या द्वितीय नगरीकरण माना जाता है। और यहाँ जो व्यापार वाणिज्य है, इस व्यापार वाणिज्य का विकास हमको देखने को मिल जाता है। इसी समय आप लोग देखेंगे भारत में कुछ धर्मों की उत्पत्ति होती है और इसमें एक इम्पॉर्टेंट रिलीजन है बुद्धिज्म। और महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के द्वारा इसको आगे बढ़ाया जाता है। और एक इसी समय आपको देखने को मिलेगा जैनिज्म। तो जो हमारे जैन गुरु हैं महावीर स्वामी, ये इसको आगे लेके जाते हैं। तो ये दो अलग ब्रांच के तौर पर इस्टेब्लिश हो जाती हैं। जो बेसिकली सनातन कल्चर चल रहा था, उस सनातन कल्चर के, है ना, ठीक, सनातन कल्चर के से अलग होकर दो नई ब्रांचेस बन जाती हैं, जिसमें पहला आपके पास बुद्धिज्म है और दूसरा आपके पास क्या है, जैनिज्म। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो हो सकता है यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, तो प्लीज़ इन दोनों पोर्शनों को ठीक ठाक तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि पेपरवा जो अवशेष है ना, ये पेपरवा अवशेष अगर सीधा नहीं आएगा तो बुद्ध से संबंधित कोई दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ से थे, मतलब इतना सिंपल तो नहीं आएगा। पहला उपदेश कहाँ दिया, इनकी जो भाषा थी वो पाली भाषा का इन्होंने यूज़ किया, है ना, जो भाषा कौन सी है, पाली है। फिर जो बौद्ध संगति है, बौद्ध संगति आपको याद रखना है, इनका पहला उपदेश, निर्वाण क्या होता है, महान परिनिर्वाण क्या होता है, ठीक है, 5 संत, ये ऐसे करके बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। देखो, व्हाट इज सिविल सर्विसेज, ये पेपरवा सीधा आएगा नहीं आएगा, ठीक है,
पेपरवा सीधा आएगा नहीं आएगा, वो कभी महाजनपद से कनेक्ट कर देगा, वो पहले भाषण से कनेक्ट कर देगा, ढेर सारी चीज़ों से कनेक्ट कर देगा। तो प्लीज़ इनको ऐसे थोड़ा सा कनेक्ट कर लीजिएगा हिस्ट्री के एस्पेक्ट से। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।